जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं उन सभी मित्रों को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की सामान्य कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हो, हमारा जो हिंदी ग्रामर का बिंदु चल रहा, प्रबंध चल रहा है। हालांकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जान जाओ कि प्रबंध किसे कहा जाता है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, यूपी की कर रहे होंगे, शिक्षक भर्ती की कर रहे होंगे, उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट में सारा का सारा बिंदु रख दिया है। कंसेप्ट वाइज मैंने बताया विद्यार्थीगण, उसका कोई शुल्क नहीं है, जाके पढ़ें, हमेशा के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थीगण पदबंध पर। वो क्रिया पदबंध क्या है, क्रिया पदबंध के बारे में आज पढ़ेंगे, उस तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। तो जरा देखिए, क्रिया पदबंध क्या करा है। जब कोई पदबंध वाक्य में क्रिया पद का कार्य करे, वाक्य में यानी जब कोई पदबंध वाक्य में क्रिया पद का कार्य करे तो उस पदबंध को क्रिया पदबंध कहा जाता है। आपने हिंदी ग्रामर का बिंदु पढ़ा होगा एक विद्यार्थीगण, अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं। एक होता है रीतिवाचक, एक होता है कालवाचक, एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है स्थानवाचक। क्रिया विशेषण अव्यय उसके चार भेद होते हैं। याद रखना, वहाँ से यूपीएसआई में खूब प्रश्न आते हैं, मैंने देखा भी। तो विद्यार्थीगण मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, वो चीज़ एक बार देख लेते ना तो क्लियर हो जाता है। देख लीजिएगा, अविकारी शब्द अव्यय पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ चुकी है। तो विद्यार्थीगण फिर मैंने लिखा है क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है विद्यार्थीगण। याद रखना, जब कोई पदबंध वाक्य में क्रियापद का कार्य करे तो उस पदबंध को क्रिया पदबंध कहा जाता है। तो जरा देखो, इस वाक्य में विशेषण आपको नहीं दिखेगा, ना तो संज्ञा पदबंध दिखेगा, ना तो विशेषण पदबंध दिखेगा। अब यहाँ देखो, भोले बच्चे चलते चलते गिर पड़े विद्यार्थीगण, यही क्रिया पदबंध है। गिर पड़े यही क्या है, क्रिया पदबंध है दोस्तों, याद रखना। जैसे हम कहते हैं रमा धीरे धीरे चलती है, रमा कैसे चलती है, धीरे चलती है। तो धीरे चलती है वो क्रिया पदबंध हो गया। ध्यान सुना, जैसे मैंने कहा रमा धीरे चलती है या स्लो चलती है, रमा धीरे चलती है, धीरे चलती है, यही क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। क्या हो गया, क्रिया पदबंध, क्योंकि चलना है क्रिया और धीरे सब उसकी विशेषता बता रहा, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। तो जैसे गिर पड़ा, ध्यान रखना, गिर पड़ते हैं, भोले बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, तो गिर पड़ते हैं क्रिया पदबंध है। श्याम नदी में डूब गया, क्या है विद्यार्थीगण, क्रिया पदबंध है, डूब गया। याद रखना, डूब गया यही तो क्रिया है ना इस वाक्य में। फिर देखो कह रहा, वहाँ गांव की ओर लौटा होगा या आया होगा, वहाँ गांव की ओर आया होगा या लौटा होगा। देखो यहाँ लौटा होगा, यही तो क्रिया है। याद रखना, इसी को क्रिया पदबंध कहा जाता है विद्यार्थीगण, कभी गलत मत करिएगा। फिर कह रहा है, दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं। यहाँ देखो क्रिया ये है, ये क्रिया पदबंध है दोस्तों, गलत मत करना। दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं, और यही विद्यार्थीगण याद रखना है, क्या आप गलती मत करना, यही है क्रिया पदबंध है दोस्तों। इसके साथ साथ चिड़िया हवा में उड़ती चली गई, उड़ती चली गई, देखो उड़ती चली गई। अब ये विशेषण थोड़ी है, अब विशेषण थोड़ी है, उड़ती चली गई की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया पदबंध होगा करेगा। बस इतना आपको याद रखना है, जहाँ क्रिया की विशेषता बताई गई हो, कैसे गिर पड़े, चलते चलते गिर पड़े। याद रखना, डूब गया, यहाँ डूब गया क्रिया है, विशेषता नहीं बता। लौटा होगा किधर, गांव की ओर। सफल हो जाते हैं कौन, परिश्रम करने वाले लोग। तो याद रखना, ये जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, अगर वाक्य में वो आ जाए क्रिया, तो याद रखना वही क्रिया पदबंध कराते हैं। एक बार इसकी साथ को दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हालांकि एग्जाम में नहीं आता, जो साफ सुथरी बातें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जानना तो जरूरी है ना कि पदबंध क्या होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया प्रविशेषण पदबंध। तो विद्यार्थी बस मेरी कक्षा यही तक होगी, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे क्रिया
का विशेषण पदबंध लेकर फिर वहीं मेरा बिंदु आखिरी होगा, फिर दूसरा प्रश्न बिंदु स्टार्ट होगा। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।